हम डाउट्स क्लियर करेंगे, बताइए हमें। सर 150 मैंने कोशिश करी, पढ़ा अभी तो बुक आप हमें दे दीजिए। किस लिए अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी। पढ़ेगी क्यों? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 150 पेज नंबर के साथ बताइए। सीख जाएंगे। 290 290 लगाए, कितने लगा लिए आपने? 180 कितने लगा लिए? पूरे होगा 200 7 एग्जांपल लगाए ना हमने। 200 पेज नंबर 290 क्वेश्चन नंबर 155। अभी तो जा एक दिन और यार 3D। अभी नहीं सर, 1-2 दिन पहले वेक्टर ले लेते। हाँ, इसके पहले वेक्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद 3D। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 155। 155। देखिए, सर एक बार वेक्टर रिपीट कर दीजिए कॉन्सेप्ट। हाँ कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 155, द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ अ पैराबोला आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। देखिए, तो पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है। पैराबोला काफी बोल चुके थे, कठिन था। हाँ, नहीं हो जाता था ये पैराबोला का वर्टेक्स है पता है, तो एक में याद आता, लेकिन और फोकस दिया हुआ है पीछे से बोल देंगे 1,-1, ठीक है। तो उस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा एक इमेजिन करके देखते हैं। तो वर्टेक्स 2,1 मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और फोकस है 1,-1, तो फोकस कहाँ है? 1,-1 इधर होगा कहीं। डाउनवर्ड होगा। हाँ, तो कुछ ऐसा पैराबोला बनने वाला है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। वर्टेक्स है और फोकस है, सर वैसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए की वैल्यू हर इक्वेशन में रख के देख ले, वही सेटिस्फाइड एक तरीका ये है करने का कि जो वर्टेक्स है वो पैराबोला पर लाई करता है हमेशा, है ना। तो वहाँ से आप रख के देख सकते हो कि 1,-1 2,1 किस में रख सकते हैं। तो 2,1 उसी में रख दो, तो पहले में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। तो पहले ही में आ जाएगा, और किसी में रख दिया तो नहीं आएगा। और किसी में आ गया तो तब क्या करेंगे? सब में रख के देख लिया, पहले में रख के आ गया, फिर सब में सरकार रखेगी। अच्छा नहीं रखेंगे पहले ही, मतलब तो पहले आ गया, पहले ही जाएंगे फिर पीछे फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। देखो, इसको करने का तरीका ये है, जब भी हमें किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो उसका जनरल तरीका होता है करने का स्टार्टिंग में, तो सब कोनिक के लिए एक इक्वेशन क्या होती है कि उसके लिए किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस किससे, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पैराबोला के केस में वो रेशियो कितना आता है? 1 आता है। एसेंट्रिसिटी होती है, एसेंट्रिसिटी इसकी 1 होती है। तो देखिएगा, तो अगर मैं एक ऐसा पैराबोला बनाता हूँ, ठीक है, इसका फोकस ये है S 1,-1 और ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। एक्स वाई एक्सिस नहीं बनाया मैंने, ये जरूरी नहीं एक्स और ये वाई हो, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई कैसे भी बन सकती है पता नहीं मुझे। तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है
तो हमें पता है कि अगर ये 0,0 होता तो ये a,0 होता और ये -a,0 होता पॉइंट, है ना, ऐसा कुछ होता। तो इसके जैसा ये मिड पॉइंट हो गया, हाँ मिड पॉइंट हो गया ना, तो इसको L बोल दिया। तो इसको मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया h, k, ठीक है। तो A जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं h + 1/2। सर ये मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा। हाँ पैराबोला में जो होगा वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट। हाँ, और k - 1/2, तो इसके कोऑर्डिनेट ये किसके आ गए 2, 1 इक्वल कर दिया। तो देखो h + 1/2 को 2 के बराबर करेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1 3 आ जाएगा, और k कितना आ जाएगा 2 + 1 3, तो ये आ गया 3,3। तो इसकी इक्वेशन बतानी है, तो एक पॉइंट मिल गया, स्लोप और चाहिए। तो देखो इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 3,3 है 2,1, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3 - 1 2/1, तो स्लोप इसका 2 आ गया। तो अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका कितना हो जाएगा -1/2। तो इस लाइन की इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y - 6 = -x + 3, इधर ले आए तो x + 2y = 9। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, x + 2y = 9, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका कोई भी एक पॉइंट, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, तो ये s है और इसको मैंने बोल दिया b, और ये पॉइंट p। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PS/PB कितना आएगा, एसेंट्रिसिटी और पैराबोला के केसेस में वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं PS = PB। तो PS निकाल लो, कितना हो जाएगा √(x - 1 का होल स्क्वायर + y + 1 का होल स्क्वायर। PB इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 9 को इधर ले आएंगे, तो XY पॉइंट ही रखना है, तो x + 2y - 9 डिवाइडेड बाय √(1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर), तो 5, और इसका मॉड। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो x1 y1 से इस पर, तो x1 y1 इसमें रख देते हैं, तो xy है तो फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय √a² + b। तो ये इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, x² + 1 - 2x + y² + 1 + 2y = इसका होल स्क्वायर x² + 4y² + 81 माइनस, यहाँ लगा रहे हैं a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab, तो 4xy, ठीक है। 2 × 2y × -9, तो -2 × 4 9 36y, है ना, और -9x × 2 -18x, एंड डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5। अब देखो 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² -x², 4x², y का कोफिशिएंट देखते हैं, 5y² और 4y², तो प्लस का y², x² y², xy का टर्म आ गया सर, इधर तो है नहीं, आ गया सर, इतने ही था। और किसी में ये नहीं है, नहीं सर, बस खत्म, आगे कर लीजिएगा और आ जाएगा। है बहुत टाइम लगेगा। अगर मान लो चारों क्वेश्चन में दे दिया 1, -1 चारों में सेटिस्फाई हो गए, तब क्या करोगे? वर्टेक्स और 2 कॉमर्स, हाँ। चारों में सर कैसे सेट एक सर पॉइंट वर्टेक्स क्यों नहीं हो सकते क्या? हो सकते बहुत सारे पैराबोला हो सकते हैं जो यहाँ से पास कर सकते हैं। देखो एक दूसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला, इनफाइनाइट पैराबोला एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तब ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाएगा। जब भी आपको किसी कोनिक की इक्वेशन निकालनी होगी ना, तो देखो जैसे मान लो इस केस में ये निकाला हमने, तो अगर ये एलिप्स होता, उसका फोकस दिया होता और ऐसा कुछ पॉइंट दिया होता, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है किसी तरह से, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के, और ये लगा देंगे। इसके केस में ई 1 होता है, किसी और के केस में अगर एलिप्स दिया जाएगा तो उसमें ई की वैल्यू दी जाएगी आपको कि उसकी एसेंट्रिसिटी इतनी, तो वो रख देंगे यहाँ पर, है ना। इसी तरह से हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी दी जाएगी तो वो रख देंगे। और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो उसकी एसेंट्रिसिटी हमें पता होती है, कितनी होती है? √2 होती है ना। तो इस टर्म्स में अगर इक्वेशन आपको पूछी जाएगी वर्टेक्स वगैरह देके, तो आपको एसेंट्रिसिटी दी जाएगी, है ना। और पैराबोला की तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको। इसमें सर जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी वो क्यों लगा दी?
तभी तो हम यहाँ पर लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का यूज होता है। ऐसा पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से सेम रहता है, रेशियो। तो फिक्स्ड लाइन पता होनी चाहिए, तब तो यहाँ पर पीबी निकाल पाएंगे। पीवी तो केवल लाइन है ना, पी से बी, तो बी पॉइंट नहीं पता तो ना पीबी लाइन की इक्वेशन नहीं, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट, ये लाइन पता होनी चाहिए ना, तभी वो निकालिए। 156। सर एक बार सर उसका यूज और बता देना सर, वो वाले सर साइन थीटा वाला करके, साइन थीटा cos थीटा, यस उनका t sin थीटा t cos थीटा। नहीं आगे आएगा ना क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म है, लिखो जल्दी लिखो। 156। पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ एक क्वेश्चन था सर। हाँ 156 देखिए, बाद में इसको लिख लो पहले। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 4, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज। हो गया? आया समझ में? स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट लग गया है ना। 156 देखिए, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो फोकल डिस्टेंस क्या होती है? ये डिस्टेंस 4 दी हुई है। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज, तो ये पैराबोला बना लेते हैं। तो कैसा पैराबोला है ये? 156 राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। इसको कंपेयर किया y² इज इक्वल्स टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, तो a आ जाएगा 3। तो जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा? 3,0, ठीक है। लाइट कुछ कम लग रही है, जला क्या ये? आ जाओ। हो गया? देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल डिस्टेंस मतलब उस कर्व के किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फिक्स नहीं होती है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी फोकल डिस्टेंस होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि एक पॉइंट ऐसा है जिससे इसकी फोकल डिस्टेंस, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये फोकल डिस्टेंस ए एस कितना दिया हुआ है? 4 है ना, 4 दिया हुआ है। इतना ही होता है ऊपर तक दोनों साइड टच करे कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड? आगे तक ले रहा है। हाँ टच करेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड,
है ना, जो फोकस से पास होती है कॉर्ड। ये फोकल डिस्टेंस की बात हो रही है। फोकल डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो ये दी हुई है 4। अब क्या पूछा है, इस पॉइंट का एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट है ना, ये दो होते हैं, ए से एब्सिसा और ओ से ऑर्डिनेट। ए पहले आता है, हाँ, तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसको x1, y1 मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मुझे ये डिस्टेंस दी हुई है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन दो वेरिएबल आ जाएंगे, x1, y1। क्या मतलब, क्या लगाएंगे बताइए, सोचो। आइडियली क्या लगाना चाहिए, फोकल कॉर्ड निकालो, कैसे निकालेंगे, मतलब ही नहीं सर आपसे। अरे लॉजिकल सोचो यार, कम से कम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बी पॉइंट पता है, ए बी ए एस पॉइंट पता है, ए एस की डिस्टेंस 4 है। हाँ तो क्यों नहीं, इतना इतना तो सोच सकते हैं ना कम से कम। वो तो लगा देंगे, तो भले हम वो करेंगे नहीं, लेकिन कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें। देखो ए एस लगा दिया अगर मैंने, तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। बहुत आराम से आ जाएगा। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y1 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 स्क्वायर, और x1 y1 इस पर है, तो y1 स्क्वायर किसके बराबर होगा। यार क्यों उठाते हो फोन, अर्जेंट क्या होता है। मेरा फोन आया, मेरी मम्मी का फोन आया, नहीं उठाया मैंने अभी। दिखाए नहीं सर, नहीं नहीं दिखा देना तो आज हम देखो। ट्रू कॉलर पे सर मम्मी नाम से, तो मैं जिस नाम से सेव करूंगा उस नाम से आएगा ना। नहीं सर, हाँ जब होता इससे अर्जेंट था कुछ। देखो तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर कर दिया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1, और y1 स्क्वायर किसके बराबर, क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, 12x1 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर और 12 माइनस 6x1 और 9 माइनस 16 7, दिख गया फैक्टर, 7 माइनस 1 है ना। तो x1 कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 7x1 माइनस 1, 7 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -7 + 1, ठीक है। तो x1 -7 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं, इस वाले पॉइंट पे -1 आएगा ही नहीं, राइट हैंड साइड है ना पैराबोला, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव होंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। आया समझ, बस सिंपल है। एक और तरीका इसको करने का देखिए, ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, हाँ, तो x इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस a कितना है, 3 है, तो -3। सर फोकस सर वो यही बताते हैं, वो एलिप्स में होता है और हाइपरबोला में होता है। अरे ये भी a ही लिखा है, अच्छा है इसकी E। हाइपरबोला की e कितनी होती है, 1 होती है ना, तो इसीलिए e कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि हर जगह e की जगह 1 रखा होता है। सर इलिप्स में हमने E लगा दिया था, मेरा गलत हो गया। हाँ, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो गई। देखो एक दूसरा तरीका, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के बराबर होती है। तो अगर ये 4 दिया है तो ये कितना होगा, 4 होगा। अब सोचो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर 4 का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये -3 है, मैं इधर 4 जाऊंगा तो कितना 1 हो जाएगा ये, तो ये 1, कुछ आएगा,
तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? आया समझ में? ये -3 आ गया और ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो अगर ये -3 है तो 1 होगा ना? अच्छा, वहाँ से उससे डिस्टेंस हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की 3 क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सब 90 बन रहा है, तो सीधे जा रहे हैं एकदम। तो सीधे जा रहे हैं तो y में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा इसमें। और नहीं हो तो ऐसे निकाल लो यहाँ से, देखो उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालने का तरीका, वो पॉइंट इसमें रख दो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, एक x ही है तो 1 का स्क्वायर बचेगा और ये 4 दिया हुआ है, तो x1 + 3 का मॉड कितना आ गया? 4। तो x1 + 3 कितना होगा? +-4। तो एक बार जब प्लस लोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या? अगला बताइए। 156 हो गया। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन उसी से आएगा। 160 देखिए, if the length of major axis of an ellipse is 3 times the length of the minor axis, then the eccentricity। तो मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a और माइनर एक्सिस 2b। तो मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस ऑफ, तो एसेंट्रिसिटी बताना है। और किसकी बात हो रही है? एलिप्स की बात हो रही है। बस खत्म। एसेंट्रिसिटी क्या होती है एलिप्स की? रूट ऑफ 1 - b² / a²। सिंपल है ये तो। b², a की वैल्यू रख दो 3b, तो 9b²। तो 9 एलसीएम ले लेना, उसका रूट आ जाएगा 3 और 9 - 1 8, 8 होता है 2√2। ये आ गई एसेंट्रिसिटी। ऑप्शन ही नहीं। नन ऑफ दीज आ जाएगा। सही है। आगे बताइए। 164। The distance between foci of an ellipse is 8 units and the distance between the directrix is 18 units। इक्वेशन बतानी है। मतलब बच्चे कुछ 10 में देखो, तो ये एलिप्स है और ये फोकस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8। और ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके बीच का डिस्टेंस 18। मतलब सर 8 इधर निकाल दो, 5 उधर, 5 उधर। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उससे वर्टेक्स से सेम दूरी पे रहती है ना। ये है वर्टेक्स इसकी, तो ये डिस्टेंस सेम हो गई। चलो देखते हैं। तो ये कितना है? होता है कोऑर्डिनेट AE, 0 और ये -AE, 0। हाँ, AE और -AE। इसकी इक्वेशन x = a/e और इसकी इक्वेशन -a/। बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है? +2e। ये कितना है? 8। तो AE कितना आ गया? 4। पहली इक्वेशन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है? 2a/e। ये दिया है 18, तो ये आ गया 9, तो a आ गया 9e, यहाँ रख दिया। 9e × e = 4, तो e² = 4/9, तो e कितना आ जाएगा? 2/3। हाँ, माइनस में नहीं आएगा, एसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती है। हो गया? तो 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटी है ना? हाँ, 1 से छोटी लेकिन माइनस में नहीं है। हाँ, 1 से छोटी मतलब कितना छोटा कर दोगे, एक लिमिट होती है ना, पॉजिटिव रहती है। आगे बताइए। इक्वेशन पूछी गई। अच्छा, इक्वेशन पूछिए। a निकल गया, अब सर b निकाल लेंगे सर। हाँ, एसेंट्रिसिटी निकाल के एसेंट्रिसिटी पता चल गई, ये कहीं पे रख देना, यहाँ रख दो 2/3, तो 2 × 2 = 4, 6 आ जाएगा a। तो देख लो a² कहाँ पर 6 दिए, इसका 36 कहाँ दिया है? x² / 36 + y² निकालना पड़ेगा उसमें। अरे सर ठीक है, निकाल लेना, एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से b आ जाएगा। आगे बताइए।
168 आंसर मैच नहीं करा सर मेरा। ठीक है। मेरा सर 10 आया था, उनका 8 आ रहा था सर। वन 168 if P is a point on this ellipse and S dash are its foci, हाँ देन तो वर्टिकल एलिप्स दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट के नीचे बड़ा है, ऐसा बन गया। ठीक है। और S और S डैश, तो ये S हो गया और ये S डैश हो गया। और कोई एक पॉइंट है जिसका इन दोनों से डिस्टेंस P है सर, तो वो आ जाएगा जो आपने बताया था इन दोनों का। हाँ, P is the point। आ जाएगा। बस खत्म। तो पी एस प्लस पी एस डैश, और ये किसके बराबर आता है? मेजर एक्सिस के। आप और यहाँ पर मेजर एक्सिस कितनी है? 2b। तो निकाल दीजिए भाई, मेजर एक्सिस 5 दिख रहा है, 10 आंसर आ जाएगा। नहीं 8 दे रहा है, तभी तो सर हमारे 10 आ रहा था मेरा। पी एस इंटू पी एस डैश, दोनों जगह देख लिया था, गलत हो चलता। आंसर शीट में कुछ दिखा दे, सॉल्यूशन में कुछ दिखा दे। देखो इनने सर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? आंसर में कितना दे रहा है? 8 और उसमें आंसर इसमें ऑप्शन 168 8 ही आ रहा। 8 तर्जेंट है संडे मम्मी को। अरे यार सर क्या जा रहा है आजकल के लोगों का भाई क्या किया जाए भाई, इतना अर्जेंट कॉल आ गया, मोबाइल उठा के फेंक देना चाहिए। हम सर उठाएंगे नहीं, हमने तो यूज़ ही नहीं किया 12 तक मोबाइल। हमें भी खराब ही मिला था तेज के बाद। फेंक दो तब कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो, बर्बाद हो जाओगे। इन्होंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स माना, अपने मन से कहा। गलत लिखा है क्वेश्चन, उन्होंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन ही चेंज कर। क्वेश्चन क्या लिखा है? x स्क्वायर अपॉन 25 कर दिया क्या? अगर x स्क्वायर अपॉन 25 कर देते तो भी आंसर 10 ही आता सर। अपॉन 9 होगा, जहाँ 25 है, मान लो। पी एस इंटू पी एस डैश इज इक्वल्स टू 2a। सर x स्क्वायर अपॉन 25 बना दिए तो सर हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, तो भी 10 ही आएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? We are correct, so leave this question. देखना पड़ेगा मुझे। 69 एलिप्स देखा तो भी था सर, 2b था ना? कहाँ देखा था? जो आपने लिखवाया था सर। वहाँ तो हमने 2b लिखवाया था। एक बार और चेक कर लेना किसी बुक में, शायद हमेशा 2a होता हो। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नीचे वाला। सर हाँ सर, कुछ ध्यान आ रहा, मैंने लगा 2 ही होता। क्या इसकी वो होगा? कहाँ से ध्यान आ रहा है? इसी में देखो सर आपने फॉर्मूला भी लगाया है सर? उसमें तो 2a लिखवाया है मैंने। उस रफ में मतलब देख लेंगे। P पॉइंट ये है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे? 0, BE। ये कितना हो जाएगा? 0, -BE। निकालने का तरीका ये होता है कि ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा तो PS प्लस PS डैश निकालते हैं वहाँ से। तो देखो P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, B। तो PS बताइए कितना है? BE माइनस B, B माइनस BE। देखो, अरे सिंपल है यार, ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा? 5 - 3 होगा, है ना। और इससे इसका डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? B। यहाँ से यहाँ तक कितना है?
बी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है माइनस बी। डिस्टेंस अगर निकालोगे तो माइनस बी। 0 टू बी आ रहा है, मतलब प्रूव कर दिया ये तो आप। हाँ ओके तो टू बी होगा, और टू बी क्या है मेजर एक्सिस, तो वहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है 5 है, तो 10 ही आंसर आएगा। हम सही हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। ये क्या है? Eccentric angle of a point on the ellipse at a distance of 2 unit from the center of the ellipse. Eccentric angle, तो जो थीटा होता है ना उसको बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। थीटा कहाँ तक बनता है? जैसे ये है आपका एलिप्स, इसके लिए मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट बताए थे, जैसे ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो जो थीटा होता है सर, इसको आपने बोलते टी के टर्म्स में बताए थे सर, ये टी वो उसका वो पैराबोला का था। बड़ा मिस किया। तो ये थीटा इसको बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। तो इन्हीं भाई साहब को निकालना है। क्या दिया हुआ है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूरी पर है? 2 units from the center of ellipse. 2 यूनिट्स सर, जो टी यूनिट ऐसे सर ए ही ले सकते मतलब फोकस हैं। फोकस इसके लिए निकालो क्या एक्स वाई कितना आएगा। एक्स स्क्वायर 6 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये √6 का स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर है, तो x आ गया √6 कॉस थीटा और y आ गया √2 साइन थीटा। अगर सर एक्स और वाई और पता चल जाए बस। तो ये पॉइंट आ गया। क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 69। द एसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक एसेंट्रिक पॉइंट आ गया, ठीक है, और सेंटर क्या होता है 0,0। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इनकी डिस्टेंस 2 सर। हाँ बस हो गई कहानी खत्म। निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो √6 कॉस थीटा का इज इक्वल्स टू कितना है 2 स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से सर 2 cos 4 कॉस स्क्वायर थीटा को चुरा लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2/4 1/2। तो कॉस थीटा कितना आएगा 1/√2 45 प्लस माइनस 1/√2। तो एक तो 45 डिग्री आ जाएगा, दूसरा भी 45 अच्छा माइनस 1/√2। तो कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना कैसे लिखते हैं? पाई माइनस π/4। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? पाई प्लस π/4। इसमें देख लो क्या क्या दिया हुआ है उसमें। वैसे 180 से ज़्यादा नहीं होता है। सर π/4 ही एक में दिया बस। हाँ दिया है ना, 3/4 है ना। 3π/4 ये दिया, पाई माइनस π/4 निकाल लो, पहला आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कठिन हल्का सा था। एसेंट्रिक एंगल अगर ना पता हो तो कठिन था। हाँ थीटा होता है एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके हमने पैरामीट्रिक पॉइंट निकाल लिया। अब बोला है कि पैरामीट्रिक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सेंटर हमें पता होता है इसका, एलिप्स का 0 0, उसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। थीटा होता है सेंटर, हर एक में यही होता है। जैसे कॉस एंगल, हाइपरबोला में कभी कुछ एंगल में पूछे, हाइपरबोला के लिए क्या होता है पैरामीट्रिक पॉइंट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिख लो उसको। हाइपरबोला के लिए होता है ए, देखो बीच में माइनस आ रहा है ना, तो ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बन जाएगा ये 1। किसी प्रकार का हाइपरबोला हो। हाँ किसी प्रकार का नहीं,
नॉर्मल वाला हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं, रेक्टेंगुलर के लिए अलग होता है। कभी कभार तो कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। रेक्टेंगुलर के लिए होता है, अच्छा उसके लिए लिख लो, ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हम स्टैंडर्ड ही से बात करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए होता है, ये तो बताया। क्या होता है, सर इसमें एक सी स्क्वायर, सी की वैल्यू होती है सी टी कॉमा सी बाई टी, ये लिख लो, सी टी कॉमा सी बाई टी, इसको रख दोगे तो सेटिस्फाई कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज हम यही ख़त्म करेंगे। क्या होता है? कहाँ पर?